Hello everyone, I am Vivek and we are going to discuss a new poem in this video. And the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम को हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे विद रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। सो सबसे पहले जो जान लेना जरूरी है वो यह है कि इस पोयम को लिखा किसने है। सो इस पोयम के लेखक हैं, पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो 1920 सेंचुरी के पोएट हैं। सो यह पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, यह सबसे पहली बार 1923 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फेमस पोएट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुई थी। इसकी राइम स्कीम की बात करें तो इसकी जो राइम स्कीम है यह AABA, BBCB, CCDC और DDDD पर बेस्ड है। ठीक है, इस प्रकार इसकी राइम स्कीम है। अगर मीटर की बात करें इसकी तो इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। अब आगे बढ़ेंगे, इसका रेफरेंस देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, सो इस पोयम में एक घुड़सवार है जो अपनी थॉट्स हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहा है पोएट के थ्रू। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज इसमें जो हम देखेंगे वो होगा इस पोएट्री का रेफरेंस। मैं इसे दो तरीके से बताऊंगा। अगर आप स्कूलिंग में हैं तब कैसे लिखेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तब आप किस लेवल पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपर लेवल बताता हूं कैसे लिखना है कि These glorious lines have been extracted from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, is first published in 1923 in the famous poetry collection New Hampshire. This poem is composed by famous American poet Robert Frost. So ये रहा रेफरेंस। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या अपर लेवल पे कुछ कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा रेफरेंस आपको राइट करना है। ओके, एंड अगर आप स्कूलिंग लेवल पे हैं तब कैसे लिखेंगे, दीज ग्लोरियस लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हो गया आपका रेफरेंस कंप्लीट। देन आगे आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। सो यहाँ पर इस पोएट्री में जो पोएट है वो क्या बता रहा है। ठीक है, सो उसको देखेंगे। पहले एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप सारा नहीं याद कर पाते हैं हर एक स्टैंजा का तो ये कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे तो आप हर एक पोयम हर एक स्टैंजा पे लगा सकते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। द पोएट इज टेलिंग अस हाउ ही थिंक अबाउट दैट प्लीसेंट वेदर एंड प्लीसेंट प्लेस वेयर ही इज। सो यहाँ पर पोएट ने जहाँ वह इस समय है, जहाँ पर वह खड़ा है, जो घुड़सवार है वो जहाँ पर खड़ा है वो क्या सोच रहा है, उसकी करंट जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उसको यहाँ पर पोएट ने एक्सप्रेस किया है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टैंजा। सो हियर हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो, हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, he will not see me stooping here to watch his wood fill up with snow. So ये पहली चार लाइन है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। सो यहाँ पर पोएट क्या बता रहा है, इसमें पोएट कहता है कि हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो, कि जहाँ पे वह पोएट खड़ा है अभी अपने घोड़े के साथ, वह बताता है कि हुज वुड दीज आर आई थिंक आई नो, कि ये वुड, ये जो लकड़ियां हैं ये किसकी हैं, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। हिज हाउस इज इन द विलेज, लेकिन यद्यपि उसका घर कहाँ है, उस गांव में है, जो पास में गांव है वहां पर उसका घर है जिसकी यह लकड़ियां हैं। ठीक है, तो ऐसा वह एक्सप्लेन करता है। ही विल नॉट सी मी स्टूपिंग हियर टू वॉच हिज वुड फिल अप विथ स्नो। सो
आगे पोएट कहता है कि जो इसका मालिक है वह मुझे यहाँ पे खड़े होकर इस प्लीसेंट वेदर को, इस प्लीसेंट प्लेस को खड़े होकर देखते हुए नहीं देख सकेगा। इस मनोहर दृश्य को, ये जो सुंदर सुहाना दृश्य, इसको खड़े होकर देखते हुए मुझे वह जो इसका ऑनर है, जो इसका मालिक है, वो मुझे नहीं देख सकेगा। सो ये रहा फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं सेकंड। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So this is the second stanza. यहाँ पर पोएट ने जो है क्या बताया है, यहाँ पर पोएट कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मतलब मेरा हॉर्स, जो मेरा छोटा घोड़ा है, वो सोच रहा होगा कि यहाँ रुककर मैंने कोई मीन्स यहाँ पर कोई मैंने विचित्र काम तो नहीं किया, कि मेरा जो घोड़ा है वह इसे अजीब तो नहीं समझ रहा होगा। ऐसा पोएट है जो कि घुड़सवार है, वो सोच रहा है कि मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि मेरा मालिक जंगल में क्यों रुक गया है, थोड़ा अजीब है, और यहाँ नज़दीक में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नहीं है, यहाँ रुक गया जहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं, कोई रुकने की जगह भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जहाँ रुका है यहाँ क्या है, चारों तरफ लकड़ियाँ हैं, जंगल है, और फ्रोजन लेक और जमी हुई झील है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यहाँ पूरे साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे काली शाम है। और यहाँ पर ये मेरा जो घुड़सवार है वो घोड़ा सोच रहा है कि मेरा जो घुड़सवार है यहाँ क्यों रुक गया है। सो ये रहा सेकंड स्टैंजा। बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. So ये है नेक्स्ट स्टैंजा, यानी कि थर्ड स्टैंजा। इसमें जो है अब जो उसका घोड़ा है उसके मन में क्या आता है कि जो उसका डाउट आया उसको हमने सेकंड में देखा, अब थर्ड में देख रहे हैं कि जो घुड़सवार है यानी कि जो पोएट है वो कह रहा है कि जो घोड़ा है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपनी जो उसकी साज सज्जा में जो घंटियां लगाई गई उसके गले में, हार्नेस में से होता है साज सज्जा की सामग्री, ठीक है, तो जो उसके गले में जो घंटी लगी हुई है वह उसे हिलाता है, शेक करता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि यहाँ रुककर हमने कोई गलती तो नहीं की। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और इसके अलावा वहां जो साउंड आ रही है वो किसकी है, ऑफ इजी विंड, वहां पे जो हल्की हल्की मंद मंद हवाएं चल रही हैं, और जो डाउनी फ्लेक, और जो बर्फ गिर रही है, जो स्नोफॉल हो रहा है, ये स्नोफॉल, विंड और जो घोड़े के गले की घंटी है, यही तीन चीजें उस जो शांति है वहां का, जो वहां का पीसफुल माहौल है, उसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसमें विघ्न डाल रहा है, उसको रोक रहा है, नहीं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा वातावरण शांत है। सो ये रहा थर्ड स्टैंजा। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो ये है लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। यहां पर पोएट क्या कह रहा है कि द वुड्स आर लवली, जो वुड्स हैं बहुत ज्यादा लवली हैं, बहुत ज्यादा प्यारी, ठीक है, डार्क बहुत ज्यादा गहरी भी है, और डीप भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा काली और गहरी भी है। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, बट मैंने जो प्रॉमिस किया वो क्या है कि टू कीप, मुझे आगे जाना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत माइल्स जाना है बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। अतः वह जो पोएट है वो वहां पे रुकना तो चाहता है लेकिन रुक नहीं पाता, क्योंकि उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि उसे बहुत आगे जाना है अभी, तो वह जो है वहां पे रुक नहीं पाता। तो इसको हम अपनी एक चीज से और रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे जो हमारा लक्ष्य होता है, हमारा टारगेट होता है, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं तो वहां तक हमें जाना ही है,
रास्ते में बहुत सारे सुहावने दृश्य आते हैं, बहुत सारे ठहराव आते हैं, वहाँ थोड़ी देर ठहरना होता है व्यक्ति को, जैसे यहाँ पोएट ठहरा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अभी बढ़ना है, उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि ही हैज टू गो माइल्स बिफोर स्लीप। सो वह आगे बढ़ता है और चला जाता है। तो ये रही पोयम, जिसका हमने कंप्लीट एनालिसिस देखा लाइन बाय लाइन। इसकी शॉर्ट समरी भी जल्द ही चैनल पर अपलोड हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तब भी देख सकते हैं। वैसे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपको शॉर्ट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा एंड कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।